WPL का एलिमिनेटर मुकाबला आरसीबी के सामने थी मुंबई इंडियंस और 136 डिफेंड करते हुए 5 रन से जीती है आरसीबी और चली गई है फाइनल में, जो खेलेगी अब दिल्ली कैपिटल्स के सामने। मजेदार था ये मुकाबला, एकदम थ्रिलर मैच देखने मिला। तो इसकी बात करते हैं इस वीडियो में, तो चलो शुरू करते हैं। आरसीबी की टीम अनचेंज्ड आई थी, कोई भी चेंज नहीं किया था अपने लाइनअप में, और मुंबई इंडियंस की टीम में एक डेफिनेट चेंज होना ही था। यासिका भाटिया वापस आई थी प्रियंका बाला की जगह पे। स्मृति मंदाना टॉस जीती, बैटिंग करने का फैसला किया था, और जब टॉस के वक्त उसे रीजन पूछा गया तो उसने कहा कि ये पिच कहीं ना कहीं सेकेंड इनिंग्स में टर्न करेगी, थोड़ा सा लो बाउंस भी देखने मिल सकता है और पिच लो भी होगी, तो शायद से रन्स ऑन द बोर्ड डिपेंड करना बहुत ही आसान रहेगा। और ये जो था रीजन, ये बहुत ही कमाल का पिच रीडिंग दिखाता है आरसीबी के टीम मैनेजमेंट का। जब हरमनप्रीत कौर से सेम रीजन पूछा गया कि वो क्या करना प्रीफर करती है, तो उसने बोली कि वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी कि यहाँ पे क्या करना बेटर रहेगा। लेकिन ये लोग चेस करने में माहिर है, लेकिन वो हुआ नहीं इस मैच में। तो पिच बहुत ही अच्छे से रीड किया था आरसीबी के मैनेजमेंट में। पिछले कुछ मैचेस से मैं लगातार बोल रहा था कि सोफी डिवाइन को ओपन करने आना चाहिए। इस मैच में सोफी डिवाइन ओपन करने आई स्मृति मंदाना के साथ, और जो शुरुआत थी 14 रन आए थे शबनम इस्माइल के पहले ओवर में। सोफी डिवाइन थोड़ी सी लगी रही, बॉल पेस पे भी लगा था स्टंप्स के, लेकिन वहां पे लग के चलते बच गई सोफी डिवाइन, लेकिन लग ज्यादा देर काम नहीं आया। अगली ओवर में हिली मैथ्यूज के सामने आउट हो गई सोफी डिवाइन, और अगले ही 2 बॉल में स्मृति मंदाना भी आउट हो गई। तो जिस तरह की शुरुआत मिली थी उसको कैपिटलाइज बिल्कुल भी नहीं कर पाए ओपनर्स, और दोनों चलते बने और प्रेशर कहीं ना कहीं आरसीबी के ऊपर आते गया। नंबर 4 पे भेजा गया दिशा कसाट को, जो डिसीजन गलत नहीं था, लेकिन दिशा कसाट ने बहुत ज्यादा प्रेशर लिया, थोड़ी सी डिफेंसिव हो गई, थोड़ी मतलब ज्यादा ही डिफेंसिव हो गई। डॉट बॉल्स खेली, स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रही थी, और साइका इशाक के नेक्स्ट ओवर में उसने भी विकेट थ्रो करके वो भी चली गई। 23 फॉर 3 था स्कोर 3.4 ओवर्स में। रीचा घोष आई थी वहां पे एलिस पेरी के साथ, दोनों ही प्लेयर्स इन्फॉर्म थे, और ऐसे लग रहा था कि ये यहां से बेल आउट कर देंगे, आरसीबी को इस मुश्किल से निकाल देंगे। रीचा घोष और एलिस पेरी के बीच में पार्टनरशिप तो जरूर बनी 26 रन की, लेकिन बॉल लिए उन्होंने 33 बॉल्स। रीचा घोष ने टाइम दिया सेट होने के लिए, लेकिन बात वहां नहीं है। बात यह है कि स्ट्रेटेजिक टाइम आउट जब लिया गया, अगली ओवर में हिली मैथ्यूज आई और वहां पे पहली बॉल पे उसको हिट करने चली गई और वहां पे विकेट थ्रो कर दी रीचा घोष ने। वो बात भी है कि हर मैच में आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि रीचा घोष आपको बचाए, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं एलिस पेरी के ऊपर बिल्कुल भी लागू नहीं होती। 66 रन की पारी 50 बॉल्स में, और एक ऐसी पारी देखने को मिली है जिसमें वो टोटल काउंटर अटैक भी नहीं की, अपने शॉट्स के लिए गैप दूर निकाला, सिचुएशन के हिसाब से खेली, पार्टनरशिप बनाई सोफी वॉल्यून्स के साथ सबसे पहले, उसके बाद जॉर्जिया वेरहम के साथ जो पार्टनरशिप थी वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल थी इस मैच के लिए। 42 रन की पार्टनरशिप थी 26 बॉल में, जहां पे रन बहुत ही ज्यादा तेजी से आए थे। स्कोर था 129 फॉर 6। आखिरी बॉल के लिए जॉर्जिया वेरहम थी स्ट्राइक पे, और जो फिनिशिंग करके दी है जॉर्जिया वेरहम ने, आखिरी बॉल के ऊपर 6 लगाई, और ये 6 जो है इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही बड़ा है। और टारगेट था मुंबई इंडियंस को 136 रन का, लेकिन शुरुआत जो थी मुंबई इंडियंस की वो बहुत ही अच्छी थी। विकेट गंवाए नहीं थे उन्होंने इनिशियल ओवर्स में, लेकिन उतने ज्यादा तेजी से रन भी बन नहीं रहे थे। विकेट मिला वहां पे हिली मैथ्यूज का, बाउंड्री लाइन के ऊपर जॉर्जिया वेरहम ने अंडर प्रेशर कैच पकड़ी। फिर आई नंबर 3 के ऊपर नेट सिवरब्रंट, यासिका भाटिया के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप बनी उसकी। अगले 2-3 ओवर में जॉर्जिया वेरहम को भी विकेट मिला नेट सिवरब्रंट का, जो कि बहुत ही ज्यादा हावी हो रही थी जॉर्जिया वेरहम के ऊपर, और वहां पे हमें थोड़ा सा लो बाउंस भी देखने मिला इस पिच में। विकेट मिल नहीं रहे थे, लेकिन डॉट बॉल प्रेशर बना रहे थे, अच्छी एरियाज में बॉल डाल रहे थे, और स्मृति मंदाना बहुत अच्छी फील्ड सेट कर रही थी, अच्छी बॉलिंग रोटेशन कर रही थी, जिसकी वजह से हरमनप्रीत कौर और एमिलिया गिर को हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका मिल नहीं रहा था। 52 रन की ये पार्टनरशिप थी 44 बॉल्स में, 20 चाहे थे 3 ओवर में। वहां पे श्रेयांका पाटिल को वो 18th ओवर दिया गया, और आखिरी बॉल के ऊपर हरमनप्रीत कौर ने फिर एक बार स्टेप आउट किया। पीछे फील्डर थी सोफी डिवाइन, कैच पकड़ी उसने अंडर प्रेशर, और वहां पे जो हरमनप्रीत कौर की विकेट थी, ये मैच का टर्निंग पॉइंट था। बहुत ही कमाल की बॉलिंग देखने मिली हमें श्रेयांका पाटिल से अंडर प्रेशर। 16 चाहे थे 2 ओवर में, सोफी वॉल्यून्स को बॉल दी, स्मृति मंदाना ने फील्ड सेट बहुत ही अच्छी करवाई। 5वें बॉल के ऊपर विकेट गिरा एस सजना का, और विकेट गिरा, स्टंपिंग हुआ, वहां पे रीचा घोष ने स्टंपिंग की। इस बार जो मौका मिला उसको जाने नहीं दिया बिल्कुल भी। आखिरी बॉल के ऊपर सिंगल आया, सोफी वॉल्यूनिक्स ने भी बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, और आखिरी ओवर में चाहे थे 12 रन 6 बॉल में। पहले 3 बॉल बहुत ही कमाल के डाले, जिसके ऊपर 2 सिंगल आए, तीसरे बॉल के ऊपर 2 रन आए, 8 रन चाहे थे 3 बॉल में, और वहां पे एक और स्टंपिंग करवाई रीचा घोष ने। इस बार आउट भी पूजा वस्त्राकर, और एक स्टंपिंग चांस मिस होने के बाद अगले दोनों स्टंपिंग कराई रीचा ने। आई थी अमनजोत कौर बैटिंग करने, 8 चाहे थे 2 बॉल में। वहां पे एक बार फिर आशा शोभाना ने बहुत ही स्लो बॉल डाली, सिंगल ही आया सिर्फ।
साथ आए थे। एक बॉल में एबेलिया के आखिरकार स्ट्राइक के ऊपर आई थी, क्योंकि बहुत टाइम से उसे स्ट्राइक मिल नहीं रही थी, और अगर मिल भी रही थी तो वो कनेक्ट नहीं कर पा रही थी सही से। तो वारा ने बहुत ही ज्यादा स्लो बॉल डाली, एज लगा, सीधे फील्डर के पास गया और वहां पे आरसीबी जीत गई 5 रन से और चली गई है सीधे फाइनल्स में। अब खेली गई दिल्ली कैपिटल्स के सामने 17 तारीख को। वैसे इस मैच के लिए प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया एलिस पेरी को। 66 रन की पारी 50 बॉल्स में 29 रन देकर 1 विकेट ली 4 ओवर के स्पेल में, तो बहुत ही ज्यादा ऑलराउंड परफॉर्मेंस था। ऑरेंज कैप आ गई है एलिस पेरी के पास, 312 रन उसने लगाए हैं अब तक और 308 रन के ऊपर है मैगलैनी, और दोनों 8 मैचेस खेले हैं, क्योंकि एलिस पेरी ने एक मैच का ब्रेक लिया था खराब हेल्थ इश्यूज के चलते। और फाइनल में दोनों आमने सामने रहने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के सामने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर होगी। ये बहुत ही मजेदार होगा देखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स आमने सामने हो गए। मैगलैनी के सामने होगी एलिस पेरी, स्प्रीति के सामने होगी जेमिमा रॉड्री, जॉर्जिया वेरेम, सोफी पॉलिन्यूक्स के सामने होगी एनेबल सदरलैंड। तो बहुत सारे फ्रेंडली मुकाबले देखने मिलेंगे। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, दिल्ली कैपिटल्स को कर रहे हो, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को कर रहे हो, ये कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि WPL हो या IPL हो, हमें एक नया विनर जरूर मिलने वाला है। तो अगर अब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करते, शर्माते हो लाइक करने के लिए, तो शर्माओ मत, प्लीज लाइक कर दिया करो। जो मैं आपको पूछ रहा हूँ प्रेडिक्शन करने के लिए, प्लीज प्रेडिक्शन कर दिया करो। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब किया अगर देख रहे हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि चैनल के ऊपर लगातार वीडियोस आते रहेंगे। मैं तो मेहनत करने तैयार हूँ, बस आपके सपोर्ट की जरूरत है मेरे को, तो वो सपोर्ट मेरे को चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे को वो सपोर्ट मिलेगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।